ये सामाजिक संगठन है। ये राजनीतिक पार्टी नहीं है भीम आर्मी, लेकिन इसी का हिस्सा है जो हमारे नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने भीम आर्मी का स्थापना किया। वही 2015 में आज़ाद समाज पार्टी का स्थापना किया। तो देश के सुरक्षा के लिए जो बाहरी दुश्मनी का जो हम लोग पे जो हमला करते हैं उसका सुरक्षा प्रदान देश की आर्मी करती है। ठीक उसी प्रकार यह भीम आर्मी है जो देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ती है। लिया आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव कितने सीटों से लड़ रही है? कैसी विचारधारा? विचारधारा बराबरी का, समानता का, अपनापन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ऐसी विचारधारा जो सब में कोई ऊंच नीच छोट बड़ नहीं हो, सब इक्वल हो, सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान रोजगार मिले, ऐसी विचारधारा के हमारे नेता लड़ाई लड़ते हैं। किसी के भी जुर्म अत्याचार के खिलाफ हम लोग बुलंदी से अपना आवाज़ उठाते हैं, उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। चाहे वो छात्रों की बात हो, नौजवानी की बात हो। इस बार जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार के नाम पे इस बार आप वोट करें, चुनाव चिन्ह के क्लिप पे बटन दबा के हमारे दोनों नेता को विधानसभा में भेजने का काम करें कि जिस प्रकार से आपकी लड़ाई भीम आर्मी सड़क पे लड़ते हैं, हमारे दोनों नेता जाके वहाँ सदन में लड़ने का काम। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। अभी हमारे साथ भीम आर्मी के अध्यक्ष जुड़ेंगे, मैं बात करूंगा उनसे। आइए हमारे समक्ष आप देख सकते हैं, यहाँ पे करण जी बैठे हुए, इनका नाम करण जी हुआ, और इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि भीम आर्मी जो है अपना संगठन को किस तरह से चला रही है, इनका मुहिम क्या है, सारे बातों को रखेंगे। टाइम्स ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? अच्छा है। ये बताइए कि सर भीम आर्मी सेना कैसा मुहिम चलाती है? जैसे कि आप देखते हैं कि देश में हमारा सेना है, जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, देश में जिस प्रकार से देश के सुरक्षा के लिए जो बाहरी दुश्मनी का जो हम लोग पे जो हमला करते हैं उसका सुरक्षा प्रदान देश की आर्मी करती है। ठीक उसी प्रकार यह भीम आर्मी है जो देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ती है। और जो देश के जो अंतिम पायदान पे जो खड़े लोग हैं, जैसे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, कमज़ोर, गरीब, छात्र, नौजवान, ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ती है भीम आर्मी। भीम आर्मी राजनीतिक में कहाँ तक है? देखिए, भीम आर्मी राजनीतिक पार्टी तो नहीं है। पहले मैं आपको इस बात से स्पष्ट कर दूं कि भीम आर्मी राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये भीम आर्मी का एक अभिन्न अंग है जो आज़ाद समाज पार्टी और राजनीतिक पार्टी है। ये सामाजिक संगठन है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है भीम आर्मी, लेकिन इसी का हिस्सा है जो हमारे नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने भीम आर्मी का स्थापना किया। वही 2015 में आज़ाद समाज पार्टी का स्थापना किया। तो मैं संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। पार्टी का जिला अध्यक्ष राम जी हैं, जो अभी वर्तमान में कुटुंबा से विधायक प्रत्याशी हैं। यानी कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी जो है उसका जो है टाई अप भीम आर्मी के साथ रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोनों का नेता एक ही है, चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो दोनों के नेता एक ही हैं, तो जाहिर सी बात है। लेकिन भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है। इस सामाजिक संगठन जो होता है उसका कोई रुकावट, कोई सीमा नहीं होता है, और जो पार्टी होता है उसका रुकावट, उसका सीमा होता है, उसका प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जो सामाजिक संगठन है जैसे भीम आर्मी, हम किसी के भी जुर्म अत्याचार के खिलाफ हम लोग बुलंदी से अपना आवाज़ उठाते हैं, उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। चाहे वो छात्रों की बात हो, नौजवानी की बात हो, या आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो हमारी जो बहनें थी, जो पहलवान थे, उनके लिए भी भीम आर्मी ने आंदोलन किया। कुछ दिन पहले देश के किसान भी सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, उसके लिए भी भीम आर्मी के लोगों ने आंदोलन किया। 69 शिक्षक भर्ती घोटाला भी जो उत्तर प्रदेश में, उसके लिए भी भीम आर्मी आंदोलन किया। तो हम लोग सभी के लिए आवाज़ उठाने का काम करती है भीम आर्मी। टाइम्स ऑफ बिहार जो है भीम आर्मी से यह जानना चाहेगी कि आपने जो पार्टी का नाम लिया आज़ाद समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव कितने सीटों से लड़ रही है? देखिए, ऐसे तो हम लोग जेडीए एयरलाइंस में लड़ रहे हैं। जैसे हम लोग लड़ रहे हैं 25 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, और 35 सीट पे असुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी जो AIMIM है वो लड़ रही है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो पार्टी वो 4 सीटों पे लड़ रही है। लगभग टोटल हम 64-65 सीटों पे पूरे बिहार में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सीमित सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ पे हम लोग भीम आर्मी के लोग जहाँ पे मजबूत हैं वहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सीमांचल के क्षेत्र में जहाँ पे वो MIM के लोग मजबूत हैं वहाँ पे वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो महागठबंधन है आपका GDA महागठबंधन कितनी मजबूत है, ये भी ज़रा हमारे जनता को बताएं। जेडीए गठबंधन बहुत मजबूत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में ऐसे तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सभी को लड़ाई लड़ने का काम किया, लेकिन विशेष तौर पे जिस तरीका से उनको पूरे देश में लोकप्रियता है और जिस तरीका से उनके प्रति दलितों का
छात्रों का, नौजवानों का रुझान है, तो आप देख ही रहे हैं कि उनका लोकप्रियता किसी से कम नहीं है। टाइम ऑफ मैगजीन में भी उनका नाम प्रकाशित हुआ है। अभी वर्तमान में सांसद हैं, यूथ हैं, और सभी समाज के लोगों का उनके प्रति झुकाव है। और आप देख रहे हैं कि पूरे सीमांचल के क्षेत्र में पिछले बार भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब चुनाव लड़ा तो वहाँ पे अपने 5-5 विधायक देने का काम किया, और स्वामी प्रसाद मौर्य भी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। तो ऐसे तीनों संघर्षशील व्यक्ति हैं, अच्छे लीडर हैं, अच्छा नेता हैं, अच्छा जानकारी रखते हैं, समाज के लड़ाई लड़ते हैं। तो हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम सभी लोग हम लोग मिलकर बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। अभी राज्यसभा का, हालांकि अभी कुछ दिन पहले जो है पार्टियां सीटों का बंटवारा कर रही थी, वैसे में जो है महागठबंधन के अंदर जो है देखने को मिला, जो फुट कहते हैं पार्टियों में, वो देखने को मिला। कभी नोक तो कभी झोंक, कभी जो है सीटों को लेकर रुसाफुली भी हुई आपस में। तो क्या इस तरह का जो है अभी आपका जो पार्टी है, जो महागठबंधन है, उसमें भी क्या चलता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, वो लोग का जो महागठबंधन की बात है, हम लोग सिर्फ गठबंधन में है, वो लोग महागठबंधन में है। जो महागठबंधन की बात है, वो लोग देश बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, संविधान बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। गठबंधन में भी तो आपकी पार्टी है ना, 3-4 पार्टी आप बता रहे हैं जैसा। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो हमारे जो तीनों लीडर्स हैं, जो तीनों नेता हैं, वो एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। एक विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं ये लोग। कैसी विचारधारा? कैसी विचारधारा? विचारधारा बराबरी का, समानता का, अपनापन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ऐसी विचारधारा जो सब में कोई ऊंच नीच, छोट बड़ नहीं हो, सब इक्वल हो, सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान रोजगार मिले, ऐसी विचारधारा के हमारे नेता लड़ाई लड़ते हैं। जिसमें तीनों लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य भी वरिष्ठ आदमी पढ़े लिखे हैं, हमारे नेता भी चंद्रशेखर आजाद भी पढ़े लिखे हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कितने वरिष्ठ हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये लोग एक विचारधारा की लड़ाई है, तो वहाँ पर हम लोग को सीट में कोई नोक-झोंक नहीं है। तीनों नेता में बहुत अच्छा समन्वय है, तीनों आपस में मित्र हैं, और अच्छा कम्युनिकेशन के साथ हम लोग चुनाव। पिछड़ी समाज की बात करें तो पिछड़ी समाज आज कौन सी मुकाम पे है, ये आप जरूर बताएं। देखिए, पिछड़े समाज का जिस प्रकार से उन लोग का संख्या, जिस प्रकार से उनका अनुपात इस देश में संख्या है, उस हिसाब से जो यहाँ की वर्तमान में सरकार हैं, वो हिसाब से तो पिछड़े समाज के लोगों को तवज्जो देने का काम नहीं किया। उसको जितना अधिकार मिलना चाहिए उतना अधिकार नहीं मिला। लेकिन निश्चित तौर पर जिस दिन हमारे जीजे अलायंस की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पे जो लोगों को जो मूलभूत जो संसाधन है, जो अधिकार है, वो निश्चित तौर पे हम लोग दिलाने का काम करेंगे। चलिए, लास्ट में टाइम्स ऑफ बिहार के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताएं। टाइम ऑफ बिहार के माध्यम से हम सभी सम्मानित जनता से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग औरंगाबाद में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहला सीट मेरा गोह विधानसभा का है, जहाँ से MD अकलाक खान जी चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, यूथ हैं, अच्छा हैं, संगीत में भी उनका बहुत अच्छा परचम लहरा रहे हैं। उनकी अभी पत्नी वहाँ से वर्तमान में जिला पार्षद हैं, और कुटुंबा विधानसभा से एक्स GM रहे, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, समाज सेवी भी रहे हैं, बहुत संगठन के अपने लोगों को मदद भी करते हैं। राम जी जिनका चुनाव चिन्ह केतली है, वो यहाँ से मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कुटुंबा विधानसभा और गोह के सामान्य जनता से हम ये अपील और आग्रह करना चाहेंगे कि इस बार जात पात, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार के नाम पे इस बार आप वोट करें, चुनाव चिन्ह केतली पे बटन दबा के हमारे दोनों नेता को विधानसभा में भेजने का काम करें कि जिस प्रकार से आपकी लड़ाई भीम आर्मी सड़क पर लड़ती है, हमारे दोनों नेता जाके वहाँ सदन में लड़ने का काम करें। ये थे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष करण जी, और इनसे हमारे बात अभी जो हुआ आपने सुना। कमेंट्स में राय दें, बताएं क्या था इनका मोटिवेशन, क्या आपको पसंद आया, और अगर लगता है कि करण जी तक हमारा मैसेज पहुंचना चाहिए तो कमेंट्स एक बार ज़रूर करें। मिलते किसी और खबरों में, तब तक के लिए धन्यवाद।